अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं सऊदी वीज़ा के एक बहुत ही अहम मसले पर, यानी ओवरस्टे और ब्लैकलिस्ट का मसला, जिसकी वजह से ना जाने कितने ही लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि आप छुट्टी पर अपने मुल्क गए हों और फिर किसी भी वजह से वक्त पर सऊदी अरब वापस ना आ सके हों? और अब जब आप एक नया वीज़ा लेकर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपको एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाता है? या फिर एक और सूरत हाल, क्या माजी में कभी पुलिस के साथ आपका कोई मामला पेश आया था और अब आपका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड, जिसे हम आम जुबान में फिंगर कहते हैं, आपकी वापसी में रुकावट बन रहा है? देखिए, अगर इनमें से कोई भी बात आप पर लागू होती है तो ये जान लें कि आगे जो मालूमात हम देने वाले हैं वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज़। आज हम एक ऐसे मसले पर बात कर रहे हैं जो इस वक्त हज़ारों बैरून मुल्क मुकीम अफराद के लिए सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि भाई छुट्टी पर गए और वापस नहीं आए तो क्या हुआ, कोई मसला नहीं, बाद में नया वीज़ा लगवा लेंगे। लेकिन हकीकत इस सोच से बहुत ही मुख्तलिफ और पेचीदा है। तो हमारे साथ आखिर तक ज़रूर रहिएगा, क्योंकि इस पूरी सूरत हाल का जो हल हम आखिर में बताएंगे वो आपको एक बहुत बड़े माली नुकसान से बचा सकता है। चलें, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये खुरूज व आउदा यानी री एंट्री वीज़ा के एक्सपायर होने का मसला शुरू कैसे होता है। जब कोई भी कारकुन छुट्टी पर जाता है तो उसे आमतौर पर 2 या 3 महीने का एक मुकर्ररा वक्त मिलता है। अब होता यह है कि लोग छुट्टी पर घर तो चले जाते हैं, लेकिन वापसी को इतना संजीदा नहीं लेते। वक्त तो किसी का इंतज़ार नहीं करता, वो गुजरता चला जाता है, और जब तक वापसी का ख्याल आता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है और वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। तो इस सूरत हाल में लोग अगला कदम क्या उठाते हैं, वहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो सोचते हैं अरे कोई मसला नहीं, नया वीज़ा लगवा लेते हैं। और यकीन करें, यही वो सबसे बड़ी और सबसे महंगी गलती है जो वो करते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी तरह से नया वीज़ा लग भी जाए तो जैसे ही वो सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर उतरते हैं, इमिग्रेशन हुकाम उन्हें वहीं रोक लेते हैं। इन्हें सिर्फ एक बात कही जाती है, आप अपने पिछले वीज़े पर वक्त पर वापस नहीं आए थे, और बस लाखों रुपए खर्च करने के बाद उन्हें वहीं से वापस भेज दिया जाता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े मसले की तरफ, जिसे आमतौर पर फिंगर का मसला कहा जाता है। ये खास तौर पर उन लोगों के साथ पेश आता है जिनका कभी ना कभी पुलिस से कोई वास्ता पड़ा हो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड यानी उनकी उंगलियों के निशानात किसी वाक़े की वजह से सिस्टम में डाल दिए गए हैं। और ये वजह कोई बहुत बड़ी होना ज़रूरी नहीं। ये ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी जैसे कि तेज़ रफ्तारी या किसी भी दूसरे कानूनी मामले की वजह से हो सकता है। तो जब ऐसे लोग नया वीज़ा लेकर आते हैं तो सिस्टम फ़ौरन उनका पुराना रिकॉर्ड दिखा देता है और उन्हें मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं मिलती। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब कुछ होता क्यों है? इसकी वजह है सऊदी अरब का खुदकार और बहुत ही मरबूत निज़ाम जो इंतहाई सख्ती से काम करता है। देखें, सऊदी अरब का इमिग्रेशन सिस्टम बहुत जदीद और सख्त है। आपकी हर एक नकलो हरकत, जैसे आप मुल्क में कब दाखिल हुए, कब बाहर गए और आपकी वापसी की तारीख क्या थी, ये सब कुछ सिस्टम में रिकॉर्ड होता है। आप कब गए, आपको कब वापस आना था और आप वक्त पर वापस आए या नहीं, ये सब कुछ सिस्टम में पहले से ही दर्ज होता है। इसीलिए तो बगैर तस्दीक के नया वीज़ा लगवाना एक बहुत बड़ा रिस्क लेने के बराबर है। तो फिर अगर कोई सूरत हाल में फंस चुका है तो उसे करना क्या चाहिए, उसका हल क्या है? सबसे पहला और सबसे अहम कदम यह है कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले अपना सरकारी रिकॉर्ड चेक करवाएं। इसके लिए अपने कफील से राब्ता करें। अगर आप पर कोई पाबंदी लगी हुई है तो उसे कानूनी तरीके से ख़त्म करवाने की कोशिश करें। और सबसे बड़ा सबक यह है कि मुस्तकबिल में हमेशा वक्त पर वापस आएं। खुलासा ये है कि अगर आप इस मुश्किल का शिकार हैं तो जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। कोई भी कदम उठाने से पहले मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हासिल करना बेहद ज़रूरी है। अगर ये मालूमात आपको मुफीद लगी हो तो इसे दूसरे लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सऊदी उर्दू न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।